ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब शंबर असुर ने दाम ब्याल कट करके ये 3 बड़े सेनापति अपने आकाश में निर्माण की हुई जो नगरी थी, जो सुख सुविधा की दृष्टि से स्वर्ग से भी बढ़कर के थी, पर अपनी माया से उसने उस नगर को बनाया था। देवताओं से असुरक्षित जानकर उसने दाम ब्याल कट करके बड़े विशाल आकार वाले अपने 3 सेनापतियों को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया और ये सोचा कि अब हमारा ये नगर सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार निर्णय करके शंबर ने दाम ब्याल और कट का स्थापन उस नगरी की सुरक्षा के लिए किया। तो जब देवताओं की सेना भूतल में आती थी और शंबर असुर चढ़ता था, तब वे भाग जाते थे। अब देवता तो दिमागदार लोग हैं, वो क्या करते, उन्होंने देखा कि दाम ब्याल कट डरते ही नहीं हैं और इन्हों के अंदर कर्म वासना भी नहीं है, ऐसा उन्होंने देख लिया। भय मैं मरता हूँ या मारता हूँ ये भी इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। शंबर जो इनका स्वामी है, शंबर नाम का असुर, वो जैसी आज्ञा करता है वैसा ही ये करने लगते हैं। इन्हें अच्छा और बुरा का कोई ख्याल ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं कि अच्छा या बुरा है। इसलिए देवताओं ने एक युक्ति सोची कि इनके अंदर कर्म का बीज जगाया जावे। जब कर्म का बीज वासना के रूप में अपनी जड़ें फैलाएगा तो इन्हें भय भी सताएगा, कर्तापन भी आवेगा और इन्हें जो मैं व्यापक आत्मा हूँ इसकी विस्मृति यदि हो गई तो ये पुनरप मरने के बाद में पुनरप जननम पुनरप मरणम में भी फंस सकते हैं। ऐसा विचार करके जब दाम ब्याल और कट को शंबर नाम के असुर ने आकाश में अपनी बनाई हुई नगरी में सेनापति के पद पर इन तीनों को नियुक्त कर दिया उस नगर की सुरक्षा के निमित्त, निदान देवता लोग भी आते और गोरिल्ला युद्ध छेड़ जाते। क्या करते थे, वो जो आकाश में जो नगर था उसके भूतल पर आते वो और आकर के उनसे लड़ते। दाम ब्याल कट और जितने भी उसने मायावी सेना पर रच रखी थी, देवताओं की सेना भूतल पर आती थी और शंबर भी जब चढ़ता था, युद्ध के लिए आता था, तब वो भाग जाते थे। निदान शंबर की सेना को देखकर देवता भी समुद्र और पहाड़ से उछल के निकल, दोनों बड़ी बड़ी सेनाएं, राक्षसों की सेना, असुरों की सेना और देवताओं की सेना, दोनों निकल पड़ते। दोनों बड़ी सेना के साथ युद्ध करने लगते। उधर से देवता आ जाते और इधर से शंबर नाम का असुर अपनी सेना लेकर के दोनों बड़ी बड़ी सेनाएं बड़ा युद्ध करते थे। जैसे प्रलय काल के समुद्र शोभते हैं और सब जगह जल ही जल हो जाता है, हाँ, तैसे ही देवता और दैत्य सब ओर से पूर्ण हो गए और बड़े बाणों से युद्ध करने लगे। शंख ध्वनि करके जो शस्त्र चलते थे उनसे शब्द होवे और अग्नि निकले
और तारों की नाई चमत्कार होवे। राम जी शरीरों से सिर कट जावे और धड़ कांप कांप के गिर पड़ते थे। दोनों ओर से शस्त्र चलते और दाम ब्याल कट, ऐसी परिस्थिति में भी नहीं भागते थे, बड़े सूरमा थे। राम जी रुद्र के ऐसे प्रवाह चले कि उसमें देवता दैत्य मरे और बहते चले जाते थे, अर्थात बहुत बड़ा रक्त बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ है, ये कहने का मतलब है। यहाँ ये कहते हैं कि ऐसे रुद्र के प्रवाह चले गए, उसमें देवता दैत्य मरे, मतलब इतना खून खराब हुआ कि दैत्य भी मारे गए और देवता भी मारे गए, और इस खून खराबे से अभी निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं कि और खून खराबा हुआ जा रहा है। इसी को यहाँ इन्होंने कहा कि वो रक्त की नदी में बहते चले जा रहे थे। रुद्र के ऐसे प्रवाह चले कि उसमें देवता भी मरे और दैत्य भी मरे। हाँ, तो क्या मतलब है, उस रक्त रंजित जो युद्ध था उसमें बह गए, मर गए। और महाप्रलय की नाई भय उदय हुआ, एक एक शस्त्र ऐसा चले जिससे शस्त्रों की नदियां चल पड़े। देवता भी चलाते थे और संबर नाम का असुर भी बड़ा बलवान था। कोई अग्नि अस्त्र चलावे तो कोई मेघ रूप अस्त्र चला कर अग्नि को बुझा देता था, कोई तम रूप अस्त्र चला देता तो दूसरा प्रकाश रूप अस्त्र चला देता, कोई राम जी निद्रा रूप अस्त्र चलाता तो कोई उसे प्रबोध रूप अस्त्र के द्वारा निद्रा खत्म कर देता। हे राम जी कई सर्प रूप और ये बाण चलाते थे, तो कोई कोई गरुण रूप अस्त्र चलावे जिससे कि सर्प का भ्रम नष्ट हो जाता था। इस प्रकार से राम जी वे परस्पर युद्ध करते थे, देवता और दैत्य परस्पर युद्ध करते थे, ब्रह्मास्त्र चला देते थे और शिलाओं की वर्षा कर देते थे। राम जी सब पृथ्वी रक्त और मांस से पूर्ण हो गई, हर जगह हिंसा का वातावरण बन गया। अनेक जीवों के धड़ और शीश गिर पड़े थे युद्ध में, जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं राम जी, तैसे ही देवता और दैत्य इस महाभयानक घोर युद्ध में गिर पड़े। सिर गिर गया, धड़ और शीश गिर गया। बहुत से गंधर्व किन्नर और देवता उस युद्ध में नष्ट हो गए और बहुत सारे दैत्य भी मारे गए राम जी। परंतु दैत्यों की ही कुछ जीत रही। देवता लोग मार खाए और फिर भी फायदे में दैत्य लोग ही रहे, अर्थात दैत्यों का पलड़ा भारी रहा। दैत्यों की ही कुछ जीत रही। इस प्रकार मायावी संबर की सेना और देवताओं का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। हाँ, देवताओं की सेना और महामायावी संबर। ये संबर नाम का असुर मायावी विद्या में बड़ा निपुण था, ऐसा कहा जाता है। बलवान तो था ही, इसकी मायावी विद्या इतनी प्रबल थी, कहते हैं संबर की माया का अंत ही नहीं मिलता था। कहा है कि संबर की सेना और देवताओं की सेना दोनों का बड़ा युद्ध हुआ और क्या हुआ, दैत्यों की ही कुछ जीत हुई। हाँ, दैत्यों की, देवताओं की नहीं हुई। जैसे वर्षा काल में आकाश में मेघ घटा पूर्ण हो जाती है, तैसे ही देवता और दैत्यों की सेना इकट्ठी हो गई। हाँ, कैसे इकट्ठी हो गई, जैसे दो समुद्र आपस में मिल जाएं तो जल ही जल हो जाता है, ऐसे ही दैत्यों की सेना इकट्ठी हो गई और देवताओं की सेना इकट्ठी होकर के युद्ध किया। फिर दोनों सेनाएं जब मिल गईं तो दिशा विदिशा सब स्थान पूर्ण हो गए।
हर जगह सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार घोर संग्राम हुआ, बड़ा भयानक संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों के शरीर ऐसे गिर पड़े जैसे पंख के टूटे से पर्वत गिर पड़ते हैं, ऐसे शरीर गिरने लगे। हे राम जी, रुद्र के प्रवाह चलते थे, हाँ, रुद्र बहता था और बड़े शब्द होते थे जिससे आकाश और पृथ्वी पूर्ण हो गए थे। आकाश और पृथ्वी शब्द से महाभयानक शब्द युद्ध के समय होते हैं। दाम ने देवताओं के समूह को घेर लिया। दाम ब्यालकट उनके सेनापति थे संबर के। तो दाम ने क्या किया कि बहुत सारे देवताओं को एक जगह इकट्ठा देखा तो उसने घेर लिया जा कर के, और ब्याल ने पकड़ के पहाड़ में पीस डाला। ब्याल दौड़ा, उसने उन देवताओं को पकड़ कर के पहाड़ पर पीस दिया, मसल दिया। कट ने देवताओं के समूह को चूर्ण बना डाला, उनके सारे स्थान तोड़ डाले और बड़ा क्रूर संग्राम किया। राम जी, देवताओं का हाथी जो मद से मस्त था वह ताड़ने से छीण हो गया। राक्षसों ने, असुरों ने उसे बहुत मारा, जिससे वह बड़ा कमज़ोर हो गया था, छीण हो गया था। ताकत उसकी घट गई थी क्योंकि दैत्यों ने उसे बहुत ताड़ित किया था, और ताकत छीण होने से वो हाथी भी वहाँ से भयभीत होकर के भागा और देवता भी भागे, क्योंकि दाम ब्याल कट का बड़ा भारी बल था, पराक्रम था। हे राम जी, जैसे मध्याह्न का सूर्य का बड़ा प्रकाश होता है, तैसे ही दैत्य प्रकाशमान हुए। सब जगह दैत्यों का बोलबाला हो गया। जैसे बांध के टूटने से जल का प्रवाह तीक्ष्ण वेग से बहता है, तैसे ही देवता तीक्ष्ण वेग से भागे। जल के प्रवाहवत मर्यादा छूट गई, सब भाग गए। दाम ब्याल कट की सेना जीत गई, फिर तो विजय हो गई। तब तो वे देवताओं के पीछे लग के मारते जावे, फिर देवताओं को खदेड़ खदेड़ मारने लगे। निदान जैसे काष्ठ से रहत अग्नि अंतर ध्यान हो जाती है, तैसे ही बलवान देवता बल से हीन हो करके अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। और दैत्य उनको ढूंढते फिरे, परंतु जैसे जाल से निकला पक्षी दोबारा बंधन में नहीं आता, हाँ, जैसे जाल से निकले पक्षी और बंधन से छूटा हुआ मृग दोबारा हाथ नहीं लगता है, तैसे ही उनके हाथ में देवता एक भी नहीं आया। देवता एक भी हाथ नहीं लगा। तब दाम ब्याल कट तीनों सेना सहित पाताल में अपने स्वामी संबरासुर के पास में, संबर दैत्य के पास में उसकी प्रसन्नता के लिए आए कि हमने ऐसा ऐसा युद्ध में किया और देवताओं को मार भगाया, उनको चूर्ण कर डाला है। जब देवताओं ने सुना कि दैत्य पाताल में चले गए तीनों और संबर असुर से जाकर अपनी विजय की कहानी सुनाने गए हैं, तब वे विचार करने लगे कि किसी प्रकार इससे ईश्वर हमारी रक्षा करे। ऐसी चिंता से आतुर हुए। देवताओं को देखकर ब्रह्मा जी, जिनका कि बड़ा तेज है, अमित तेज है, और सुंदर रक्त लाल रंग का वस्त्र पहने हैं, देवताओं के निकट आए और जैसे संध्या काल में लाल वर्ण बादल में चंद्रमा शोभायमान होता है, तैसे ही प्रकाशमान ब्रह्मा जी को देख करके इंद्रादि समस्त देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। परमेष्ठी ब्रह्मा जी को प्रणाम नमस्कार किया, क्योंकि ये सृष्टि के रचयिता हैं
और उन्हें बताया, निवेदन किया कि भगवान संबर दैत्य की क्रूरता को बताया कि इस तरह से संबर दैत्य महाक्रूर है। और उसने उसके जो 3 सेनापति हैं, दाम ब्याल कट, जो कि बड़े बलवान है, उसने अपने माया शक्ति से उनकी रचना स्वयं की है, जो कि कर्म संस्कार बीज से रहित हैं। वो मरना मारना भी नहीं जानते, अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन ही करते हैं। उन्हें देह मैं हूँ ऐसा नहीं लगता है, और कर्म की वासना से शून्य हैं। तब संबर दैत्य की शत्रुता से कहा कि हे त्रिलोकी के ईश्वर, हम आपकी शरण आए हैं, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहा देवताओं ने। हे भगवान, संबर दैत्य ने हमको बड़ा दुख दिया है, और उसके सेनापति दाम ब्याल कट, जो बड़े भारी आकार के दैत्य हैं, किसी प्रकार हमसे नहीं मारे जाते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, पर वो हमारे से मारे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने हमारी सेना को चूर्ण कर डाला है। इस निमित्त आप इनके मारने का उपाय हमसे कहिए। ये कैसे मरेंगे, ये उपाय हमसे कहिए। तब संपूर्ण जगत पर दया करने वाले ब्रह्मा जी ने शांति के कारण शांति उत्पन्न करने वाले वचन कहे। कहने लगे, हे अमरेश, ये दैत्य अभी तो नष्ट ना होवेंगे। हाँ, अभी इनके मरने का समय नहीं है, अभी नष्ट ना होवेंगे। जब इनको अहंकार उपजेगा, देह में मैं बुद्धि उपजेगी, तब ये मरेंगे। और आज का प्रसंग इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाली एपिसोड में सुनने को मिलेगा।